नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जरा सोच कर देखिए कि 3 करोड़ लोगों ने मुंबई को घेर लिया हो। आपको बता दें कि मुंबई की कुल आबादी ही 2 करोड़ के लगभग है। आपको ये असंभव लग सकता है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना सरकार ने मराठा आरक्षण की आंधी को ठीक तरीके से थामने की कोशिश नहीं की, तो ये सरकार के गले की फांस बन जाएगा। मराठाओं ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर हमें रोका गया तो फडणवीस के दरवाजे पर ही धरना देंगे। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। या तो आरक्षण दो या फिर हम धरने पर बैठे हैं। खूब समय दे दिया, अब तो आरक्षण चाहिए। अपने हक के लिए धरना देने वाले इन मराठाओं की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुंबई में डेरा डालने आ रहे हैं। अब इस खबर ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। इस मुद्दे के चलते सरकार के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है। इसने सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग वाले आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को करीब 2 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन अब यह मोहलत नए साल पर खत्म होने वाली है। इसलिए जारांगे एक बार फिर आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर अब तक सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। इसलिए अब अपनी मांग को तेज करते हुए मराठाओं का कहना है कि वो अब मुंबई की सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि वो अब और सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। सरकार इतने समय से सिर्फ पागल बना रही है। दरअसल इस तरह के कयास तब लगने लगे जब मनोज जारांगे पाटिल के प्रतिनिधियों ने 29 दिसंबर को आजाद मैदान का दौरा किया। जानकारों का दावा है कि आंदोलनकारी इस मैदान पर ही आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों के बीच ही मनोज पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी तो वो मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। साथ ही उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से भी अपील की कि वो मुंबई आए। पाटिल ने 3 करोड़ मराठाओं को जुटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को बंटकर नहीं रहना चाहिए। हम सभी को गरीब मराठा बच्चों के भविष्य के लिए साथ आना चाहिए। मनोज जारांगे पाटिल ने आगे कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें मुंबई में जगह की जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने साफ किया कि हम मुंबई में ट्रैफिक नहीं रोकेंगे और ये भी नहीं होगा कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। पाटिल ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में अब पीछे नहीं हटने जा रहे। मराठा नेता ने इस दौरान डिप्टी सीएम और राज्य के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हमें रोका गया तो फिर हम फडणवीस के दरवाजे पर ही धरना देंगे, वहीं बैठ जाएंगे। पाटिल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 3 करोड़ मराठा मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई का हमारा दौरा कैंसिल नहीं होगा। हम मुंबई की यात्रा 20 जनवरी तक शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मराठा समाज के करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें मुंबई के सारे ग्राउंड्स की जरूरत है। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें जगह दे। यानी कहा जा सकता है कि मराठा आरक्षण शिंदे सरकार का सिरदर्द बन गया है। सरकार ने समय की मांग की थी, बावजूद इसके सरकार इस मुश्किल का कोई हल नहीं ढूंढ पाई। मजबूरन मराठाओं को अपनी आवाज दोबारा बुलंद करनी पड़ी। पाटिल ने कहा कि 20 जनवरी तक हमारे लोग मुंबई आ जाएंगे। इस दौरान अगर मराठा आंदोलनकारियों की गाड़ियों को रोका गया, फिर आंदोलन से हटाया गया, तो फिर देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर ही हम बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी गाड़ियां रोकी गईं तो फिर अपना सामान हम कैसे ले जाएंगे। हम ट्रैक्टरों से मुंबई आएंगे, क्योंकि लंबे समय तक रुकने के लिए सामान भी साथ होगा और उसे ट्रैक्टर पर ही लाएंगे। सरकार की चिंता को लेकर पाटिल ने आगे कहा कि हम इन ट्रैक्टरों को पत्थर से नहीं भरेंगे। ऐसा होता है तो सरकार हमारे खिलाफ एक्शन ले। पाटिल ने कहा कि मराठाओं को डरने की जरूरत नहीं है। अब मनोज जारांगे की चेतावनी आने के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि मराठा भी समझ चुके हैं कि बीजेपी सरकारें आश्वासन देकर भूल जाती हैं। इसलिए समय सीमा खत्म होते ही जारांगे ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया। लोग कह रहे हैं कि किसानों और पहलवानों ने भी आश्वासन पर भरोसा करके आंदोलन और प्रदर्शन स्थगित किया था। उन्हें क्या ही मिला। बेचारे किसान आज तक इंतजार में ही बैठे हैं। पहलवानों को भी अभी तक न्याय नहीं मिला। महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने वाला बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अभी तक खुलेआम घूम रहा है। खैर, इस आंदोलन की बात करें तो जारांगे की चेतावनी से सरकार परेशान है। यह मुद्दा सुलझाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है।
इसकी वजह आप जानते ही हैं, क्योंकि इस आंदोलन के चलते हालात ये हो गए हैं कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। क्योंकि अगर शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण दे दिया तो उसकी टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। अगर मराठाओं को आरक्षण मिला तो ओबीसी समुदाय अपनी आवाज बुलंद कर देगा, जिसका संकेत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान से ही मिल गया था। आपको याद होगा, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें वो कह रहे थे कि ये हमारे लिए करो या मरो जैसा मौका है और ओबीसी समाज के लिए चुप बैठना ठीक नहीं होगा। ये सभी लोग साथ आ गए हैं, हमें भी अपनी आवाज उठानी होगी। काय ना, ती सगळी मंडळी आलेली आहेत. बर बर. आणि त्यांचं म्हणणं की आता आपण आवाज उठवायला पाहिजे. मी तर म्हणतोच आवाज उठवा. हो हो. एकटा कुठपर्यंत मी लढणार आणि नुसतं जे आहे तालुक्यात गावागावातून हे करून आता हे ज्या पद्धतीनं आता हा बुलडोझर चाललेले त्यांचे, हो हो. त्याच्यामध्ये काय ओबीसी काही वाचणार नाही आता. नाही साहेब, त्यामुळे आता करेंगे या मरेंगे. हो साहेब, आम्ही तुमच्या सोबत आहे साहेब, 100% सोबत आहे. हेच करायला पाहिजे सगळ्यांनी आता. हो आवाज द्यायला पाहिजे. काय असंही मरतंय तसंही मरतंय, दुसरं काय. हो ना साहेब, आता त्यांनी केलं तर ते आता एक फॅमिली बसात लागली म्हणजे ऑलरेडी सगळं झालंच नाही. ओबीसी मध्ये आणलं ते सगळं झालं त्यांचं सगळं. साहेब, तुम्ही निर्णय घ्या साहेब, सोबत आहे आम्ही. नहीं मैं उभा रहता है। हो 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 हो। अब बात करेंगे मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बीच फंसी बीजेपी की। कैसे ये दोनों समुदाय 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गले की फांस बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मराठाओं को ये आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और इसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी समुदाय को यह डर है कि मराठा उनके आरक्षण को हड़प लेंगे। बीजेपी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जबकि मराठा समुदाय के बीच शिवसेना और एनसीपी का सियासी आधार है। अब बीजेपी अगर मराठाओं को साधेगी तो उसका पुराना वोट बैंक छिटक जाएगा और नहीं साधेगी तो विधानसभा चुनाव में मराठा उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही पेच फंस गया है। अगर मराठा आरक्षण को मंजूरी मिल जाती है तो छगन भुजबल और बीजेपी के अपने ही नेता नाराज, वहीं अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो शिंदे नाराज। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। महाराष्ट्र की ऐसी हालत को देखकर राजनीति के जानकार कह रहे हैं, तीन दल मिलकर भी एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं और सबसे ज्यादा फंसी हुई है बीजेपी। इस टेंशन के बीच 3 करोड़ मराठा 20 जनवरी तक मुंबई में डेरा डालने के लिए पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि सरकार इस मुश्किल का कोई हल ढूंढ भी पाती है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।